टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। एक बड़ी खबर आ रही है, पटना मर्डर का सीसीटीवी आ गया है सामने। अस्पताल में हथियारों के साथ दिखे हैं बदमाश। पारस अस्पताल में मर्डर से पहले और बाद का वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 5 बेखौफ बदमाश हथियारों के साथ अस्पताल में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। कमरा नंबर 209 में जाकर इन्होंने फायरिंग की है। ये तस्वीरें अब अस्पताल के सीसीटीवी से सामने आई है। पटना मर्डर का ये सीसीटीवी फुटेज। बिहार में बेखौफ हैं हत्यारे और अस्पताल में घुसकर किस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, इसका सबूत इस सीसीटीवी में कैद है। अस्पताल में हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं ये बदमाश, बिना किसी खौफ के। सबके हाथों में हथियार हैं और उन हथियारों के साथ ही आपको हम दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी। पारस अस्पताल का ये सीसीटीवी है जहां मर्डर से पहले और बाद का वीडियो सामने आ गया है। 5 बेखौफ बदमाश हथियारों के साथ अस्पताल में दाखिल होते हैं। अस्पताल के नंबर 209 में जाकर उन्होंने फायरिंग की है। और अब हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सीसीटीवी का ये पूरा फुटेज आपको दिखाते हैं, कैसे अस्पताल के अंदर ये बदमाश दाखिल हुए। और अब देखिए, गोली फायर करने के बाद, ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार में हत्यारे बदमाश किस कदर बेखौफ घूम रहे हैं। ये तस्वीरें इसकी जीती जागती मिसाल हैं। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर ये बता रहा है कि 5 बदमाश, 5 शूटर किस तरह से बेधड़क होकर बेखौफ अंदाज में अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और बिना किसी खौफ के इस हत्याकांड को दिया जाता है अंजाम। पटना के अस्पताल में मर्डर किया गया है और अब अस्पताल का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है, जिसमें ये हत्यारे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, 5 जो बदमाश हैं, जो हत्यारे हैं, उन्होंने अपने चेहरे ढके नहीं हुए हैं, उनके चेहरे खुले हुए हैं, यानी कोई खौफ नहीं था इन बदमाशों को पकड़े जाने का। कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मर्डर किया जाता है। तो बिहार में एक के बाद एक हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। आज पटना में सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अस्पताल के अंदर घुसते हैं बेखौफ 5 बदमाशों को ध्यान से देखिए। बिना हिचकिचाहट के ये आगे बढ़ते हैं। चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इनकी चाल ढाल से इनके इरादों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 5 बदमाशों में से आगे चलने वाले 2 बदमाश, जिनके सिर पर टोपी नहीं है, किसी खास टारगेट को ढूंढ रहे हैं। इनकी आंखें किसी खास नंबर कमरे की तलाश कर रही हैं और पीछे चलने वाले 3 बदमाश, जिन्होंने टोपी पहन रखी है, इनको फॉलो कर रहे हैं। तभी आगे चल रहा शख्स, जिसने सफेद शर्ट और नीली जींस पहनी है, वो कमरा नंबर 209 के पास रुक जाता है। अपनी कमर से पिस्टल निकालता है और पिस्टल को लोड करते हुए कमरे का दरवाजा खोलता है। इसी शख्स के पीछे सभी बदमाश पिस्टल ताने हुए कमरे में एंट्री करते हैं। कमरा नंबर 209 में पैरोल पर रिहा बदमाश चंदन मिश्रा भर्ती था, जिस पर 5 शूटर ने गोलियां बरसाई। मर्डर के बाद सभी बदमाश आराम से भागते हुए निकल जाते हैं। अस्पताल के गलियारे में सीसीटीवी लगा था, जिसमें बदमाशों का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। और पटना के पारस अस्पताल में दिनदाड़े हुई हत्या के बाद से सियासत गर्म है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अपराधियों को किसी हाल में नहीं बख्शेंगे। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अब कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं बचा है। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया है? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है। और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे।
और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एडीजी का बेतुका बयान सामने आया है। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा, मई जून में ज्यादा मर्डर्स होते हैं। मई जून में किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए मर्डर ज्यादा होते हैं। बरसात तक अपराध ज्यादा होते हैं, ये कह रहे हैं एडीजी। बेतुकी दलील एडीजी के जरिए सामने रखी गई। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। और बिहार के रोहतास में एक जेडीयू कार्यकर्ता के पिता की हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। हत्याकांड की एक और वारदात से बिहार सुर्खियों में है। वारदात रोहतास जिले के सासाराम की है, जहां अमझौर थाना क्षेत्र के अमरा गांव में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम पारस सिंह था, जो जेडीयू कार्यकर्ता अजय कुमार भोला के पिता थे। हमलावर ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपनी गौशाला में सोए हुए थे। सोते हुए धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ महीने पहले ही परिवार ने घर से दूर खेत में अपनी ये गौशाला बनाई थी। इसी गौशाला में सोने के दौरान पारसनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त वो गौशाला में अकेले थे, जहां मौका पाते ही धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया गया। आज सुबह जब काफी देर तक वो घर नहीं लौटे तो परिवार के लोग गौशाला में उनसे मिलने पहुंचे, जहां खून से लथपथ उनका शव मिला। वारदात के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बिहार के दानापुर में एक 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में दहशत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना से सटे दानापुर के हत्याकांड गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब राकेश सिंह के 20 वर्षीय बेटे शिवम उर्फ बंटी का खून से सना शव उसके ही घर के बाहर पड़ा मिला। परिजनों ने बताया कि शिवम दानापुर में किराए के मकान में अपने माता पिता के साथ रहकर पढ़ाई करता था और 4 दिन पहले ही गाँव आया था। क्या करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ता था। यहाँ घर है ना। अच्छा। हाँ, दादा है तो रह जाता यहाँ। अच्छा। शिवम के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की बात कही गई है। हत्या की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। युवक जिनका नाम शिवम बंटी है, उनके घर के पास ही किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है और इसमें SHO शाहपुर और हम सभी लोग घटनास्थल पर आए हुए हैं। FSL की टीम को बुला लिया गया है, वो अपना साक्ष्य संकलन करके जारी की है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर चिराग पासवान का पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में कानून व्यवस्था चिंता का विषय बनता जा रहा है। बदमाशों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस की कार्यशैली समझ से परे है। चिराग पासवान ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अपराधी कानून को सीधी चुनौती दे रहे हैं।